और शुरुआत कश्मीर से मिल रही इस वक्त की अहम खबर के साथ करते हैं, जहां साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दुष्प्रचार के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। G20 कार्यक्रम को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स द्वारा ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर साइबर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दुष्प्रचार के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कुछ ISD नंबरों का सहारा लिया जा रहा है, जिसके जरिए G20 को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाने की बड़ी साजिश यहां पर रची जा रही है। इसी के खिलाफ साइबर पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है। G20 कार्यक्रम को लेकर जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कुछ फोन कॉल्स के जरिए, उसी के मद्देनजर साइबर पुलिस ने यह प्रकरण यहां पर दर्ज किया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, इसको लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है। और सीधे रुक करेंगे, हमारे सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोडी का इस खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ मौजूद हैं। तेजिंदर जी, जिस तरीके से एक और प्रोपेगेंडा चलाया गया है, पहले सोशल मीडिया और अब कुछ ISD नंबरों का सहारा लिया जा रहा है और G20 कार्यक्रम को लेकर जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, साइबर पुलिस ने इसको लेकर अब प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसके इतर क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं तेजिंदर जी? देखिए जैस्मिन, पिछले कई दिनों से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। जम्मू कश्मीर में कॉल्स की जा रही हैं और ये कॉल ज्यादातर UK के नंबरों से आ रही हैं। +44 ये नंबर है, जहां कोड है वहां का, जहां से ये कॉल की जा रही है और अलग अलग नंबरों से ये कॉल जम्मू कश्मीर के लोगों को आ रही हैं। शायद देश के कई अलग इलाकों के लोगों को भी ये कॉल्स आ रही हैं और इस कॉल में एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। G20 जो इवेंट हो रहा है श्रीनगर में 22 से लेकर 24 मई तक, उस G20 इवेंट के खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान की एक साजिश है, जिसमें जो खालिस्तानी जो सिंपथाइजर्स हैं, सिक्स फॉर जस्टिस नाम का एक बैंड खालिस्तानी संगठन है, उसकी जो है उसकी भी साजिश है पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो इस तरह से लोगों को कॉल करके ये दुष्प्रचार जो है वो किया जा रहा है। कुछ दिन पहले जम्मू पुलिस ने एक एडवाइजरी इशू की थी, लोगों को कहा था कि अगर आपके पास +44 नंबर से कोई कॉल आती है जिसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो उस कॉल को ना उठाएं और अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो इसकी जानकारी जो है आप नजदीकी पुलिस स्टेशन या नजदीकी साइबर क्राइम की किसी विंग को दें। अभी आज की ताजा जानकारी ये है कि इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर पुलिस का जो कश्मीर साइबर क्राइम का डिवीजन है, उन्होंने एक FIR दर्ज कर ली है, FIR नंबर 11/2023, और ये उन नामालूम लोगों के खिलाफ ये कंप्लेन दर्ज की गई है जो लगातार इन नंबरों से, ISD नंबरों से या वर्चुअल फोन नंबर से लोगों को कॉल करके G20 के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। जी जैस्मिन। तेजिंदर जी, अगर बड़े लेवल पर इसे देखा जाए, इसकी एक बड़ी पिक्चर देखी जाए, तो किस तरीके से लोगों पर इसका असर पड़ सकता है? और जिस तरीके से ये दुष्प्रचार किया जा रहा है, लोगों को एक तरीके से बरगलाने की कोशिश, लोगों को मिसलीड करने की कोशिश G20 के बैठक के हवाले से जो की जा रही है, कितना असर इसका होता हुआ आप देख पा रहे हैं? और किस तरीके से इस पर लगाम लगाई जाए और इस तरीके के प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है? क्योंकि 22 और 24 मई के बीच बैठकें होनी है, समय बहुत कम रह गया है। देखिए जैस्मिन, ये जो जिस तरह का ये दुष्प्रचार चल रहा है, ये कोई भी नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं होगा, बल्कि ये साफ दर्शाता है कि भारत विरोधी जो ताकतें हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो UK, कनाडा, कहीं और पर भी हो, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो सामने आई है। इस तरह कॉल करके कश्मीर, क्योंकि कश्मीरी लोग ये समझ चुके हैं कि उनकी जो भलाई के लिए G20 इवेंट हो रहा है, 20 मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो कश्मीर आएंगे, कश्मीर घाटी को देखेंगे और एक पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज आएगा कि कश्मीर जो है एक टूरिज्म हब है, लोग कहीं से भी बिल्कुल आसानी से यहाँ पर आके रह सकते हैं, जम्मू कश्मीर को एंजॉय कर सकते हैं। तो एक वो मैसेज आएगा, लेकिन उस मैसेज जो जिस तरह से ये फोन कॉलिंग की जा रही हैं या सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार किया जा रहा है, इससे उन लोगों वो खुद एक्सपोज हो रहे हैं। और कश्मीर के लोग ये जानते हैं कि
इस तरह का इवेंट उनके फायदे के लिए हो रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगातार एडवाइजरी इशू की है। पहले जम्मू पुलिस ने एडवाइजरी इशू की थी, क्योंकि जम्मू में लोगों को कॉल आने जब शुरू हुए, उसके बाद कश्मीर घाटी में भी लोगों को कॉल आने शुरू हुए और वहां पर भी पुलिस ने इस चीज का कॉग्निजेंस लिया है और उस कॉग्निजेंस लेने के बाद ना सिर्फ एफआईआर दर्ज की है, लेकिन लोगों को ये एडवाइजरी दी गई है कि आप इन फोन को ना उठाएं। हो सकता है अगर आप ये फोन उठा रहे हैं, कहीं ये आपसे डिटेल लेकर, कहीं आपसे ओटीपी लेकर, कहीं ये आपके बैंक अकाउंट के साथ कोई गड़बड़ी ना करें, तो इन चीजों का जो है लोगों को बिल्कुल डायरेक्शन दे दी गई है कि वो इन कॉलों से बचें, सावधान रहें और इस तरह की किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। जी जैसे ठीक है तेजिंदर जी, पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को आगाह किया जा रहा है कि इस तरीके के कॉल से, इस तरीके के प्रोपेगेंडा से बचें। और G20 की बैठक जो एक इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन श्रीनगर में आयोजित हो रहा है और इसका भरपूर फायदा श्रीनगर की आवाम को, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिल सके, इसका लाभ उठाने की कोशिशें यहां पर की जाए। तेजिंदर जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।